Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will start exercise 3.1 of class 11th maths chapter 3rd trigonometry. तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो 3.1 का जो इंट्रोडक्शन था, यानी किस प्रकार से हम डिग्री मेजर करते हैं, किस प्रकार से रेडियन मेजर करते हैं, क्या टर्मिनल साइड होती है, क्या बेस साइड है, वो हम सब ने देख लिया कि क्या है। अब जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी हमें यहां पे कुछ डिग्री मेजर दे रखे हैं और हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, क्या था फॉर्मूला, उसी से ही सारा हो जाएगा कि रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सारा काम हमारा हो जाएगा। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, हमें जो डिग्री मेजर 25 डिग्री दे रखा है, हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। सो रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 25 डिग्री। कैंसिल करते हैं, 5 जा 25 और इसे कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये आ गया हमारे पास 15 और 5 6 जा 30। ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो हमने जो 25 डिग्री था उसे हमने रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बस हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। पाई मैं यूं लिख देता हूं, समझ आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड पार्ट देखो ध्यान से थोड़ा, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट ये दे रखा है। मैंने आपको कल बताया था, अब ये जो माइनस है इसे हम एक बार नेग्जिबल कर रहे हैं, ये हम बाद के अंदर अपने आप लगा देंगे कि क्या होगा। एक बार हम ले रहे हैं कि टेक 47 डिग्री 30 मिनट, यही ले रहे हैं। और ये देखो ये तो अपनी प्लेस पे से ही है 47 डिग्री, लेकिन ये जो 30 मिनट है इसे हम चेंज कर देते हैं डिग्री के अंदर। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, इसे मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूं तो अपॉन आ गया 60 डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या बन गया, 47 डिग्री प्लस हाफ, और ये पूरा क्या आ जाएगा डिग्री के अंदर हमारे पास। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2 हमारे पास, 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 95 अपॉन 2 डिग्री, ये आ गया। अब बस रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। सो रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर कितना है, 95 अपॉन 2, ये आ गया। अब देखो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करेंगे, यहां 5 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45, ये आ गया 19 और यहां कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो हमारे पास रेडियन मेजर क्या आ गया, 19 पाई अपॉन 36 2 जा 72। तो इसे हम क्या लिखेंगे, देखो अब जो हमारे पास माइनस था उसे हम लगा देते हैं। सो रेडियन मेजर हमारे पास क्या आ गया, माइनस 19 पाई अपॉन 72। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया रेडियन मेजर के अंदर। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, आप इसे नोट करते रहे साथ साथ। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं 240 डिग्री, यानी डिग्री मेजर हमें 240 डिग्री दे रखा है। सो रेडियन मेजर क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 240 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18 और ये आ गया 2 12 जा 24, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो ये आ गया 4 पाई अपॉन 3। फोर्थ पार्ट करते हैं, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं। सो रेडियन डिग्री मेजर दे रखा है 520 डिग्री, सो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 520 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा हमारे पास 26 2 जा 52 और अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या आ गया रेडियन मेजर 26 पाई अपॉन 9। सो ये हमने कुछ हमारे पास डिग्री मेजर के थे उनको हमने
रेडियन मेजर में कन्वर्ट किया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमें रेडियन मेजर के अंदर दे रखा है और हमें डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है। तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था बस वही याद रखना है आपको कि रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। यही आपको बस याद रखना है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। सो अब की बार हमें रेडियन मेजर दे रखा है, यानी रेडियन की प्लेस में मैंने लिख दिया 11/16 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। ठीक है, हमें देखो किसके अंदर फाइंड आउट करना है, डिग्री मेजर के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा 11/16 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, और इक्वल की साइड रह जाएगा सिर्फ डिग्री, क्योंकि जब हम इक्वल की साइड भेज रहे हैं तो ये जो डिवाइड का है ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये आपने बहुत से किए हैं। अब देखो पाई की वैल्यू उसने बोला है कि 22/7 रखनी है, जो हम बचपन से रखते आ रहे हैं। सो 11/16 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22/7। अब थोड़ा यहां देखो एक कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये मैं बार बार बाद में रिपीट नहीं करूंगा। जैसे कि अगर ये हमारा फ्रैक्शन कुछ यूं 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कुछ इस प्रकार से, सॉरी 2 फ्रैक्शन के अंदर, ये देखो एक ये फ्रैक्शन एक ये फ्रैक्शन, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आगे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनके अंदर आपको ध्यान रखना है। जो ऊपर का फ्रैक्शन है उसे आपको एज इट इज एज रखना है। मैंने रख दिया x अपॉन वाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी z अपॉन x है तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन z। बस ये आपको काम करना है। ठीक है, अब देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं डिग्री मेजर के अंदर। इक्वल्स टू आ गया डिग्री। सो ये क्या आ गया 11/16 इंटू, अब यहां 180 डिग्री अपॉन 1 है तो इसे मैं सोल्व करके क्या लिख रहा हूं 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल्स टू डिग्री। ये आप जो अभी मैंने आपको सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट से मैंने किया है। अगर आपको ये नहीं आया तो ये देख लो एक बार, 180 डिग्री अपॉन 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन रेसिप्रोकल कर दो, सो 7 अपॉन 22। ये देख लो 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 22, यही चीज की है मैंने। अब देखो सोल्व करना है, इसे कैंसिल करना है अब हमें। तो अब देखो क्या होगा, सो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये तो हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 90 जा 180 होता है, सो ये आ गया 90। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 90 इंटू 7, 9 7 जा 63, सो ये आ गया 630 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब इन्हें 2 से कैंसिल कर देते हैं। सो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 अपॉन 8, ये आ गया हमारा डिग्री मेजर। ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा डिग्री, ये पूरा मैंने डिग्री लगा दिया। लेकिन अभी भी ये पूरा डिग्री के अंदर नहीं है। डिग्री के अंदर कभी आपने देखा है कि कोई फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आता है? नहीं आता फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। हमें सिंपलेस्ट होल नंबर के अंदर लिखना है। तो अब जो 315 अपॉन 8 आया तो अब इन्हें हम डिवाइड करेंगे। सो 315 अपॉन 8, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो डिग्री मेजर है इसे हम डिग्री के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, मिनट्स के अंदर भी मेजर करते हैं और सेकंड के अंदर भी मेजर करते हैं। अब देखो सो ये आ गया हमारे पास 8 3 जा 24 और 11 में से 4, ये आ गया 75 अपॉन 75 और 8 9 जा 72 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 3। ठीक है, अब आगे आपको यूं नहीं कि आप डेसिमल लगाओ और सोल्व करते जाओ, नहीं करना है, बस आपको इतना ही रखना है। जो आपका क्वेश्चन आया ये इसको रख लो। सो ये आ गया 39 डिग्री प्लस, अब देखो अब आपको क्या करना है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो रिमाइंडर क्या है 3, डिवाइजर क्या है 8, सो 3/8 डिग्री। अभी तक ये बात डिग्री के अंदर चल रही है। एक बार वापस बताता हूं, जब भी फ्रैक्शन के अंदर डिग्री आ जाएगी
डिग्री मेजर, तो आपको डिवाइड करना है, क्विस्टेंट आपका अलग लिखा जाएगा, फिर आपको प्लस करके क्या लिख देना है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, वो भी डिग्री के अंदर आएगा। अब देखो, अब डिग्री से हम मिनट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 60, तो बस अब इसे हम मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये तो डिग्री के अंदर आ गया, ये तो डिग्री के अंदर आ गई, यानी एक बात हमारी फुलफिल हो गई। अब इसे हम मिनट के अंदर कर देते हैं। सो 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन 8 इंटू 60, और ये पूरा क्या आ गया, मिनट के अंदर। आई थिंक बात समझ आ गई होगी, बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। सो ये आ गया 39 डिग्री प्लस, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 4 जा 2 30 जा 2 2 जा 2 15 जा, ठीक है। तो 15 3 जा 45 अपॉन 2 मिनट। क्लियर है यहां तक आई थिंक। चलो अब आगे देखो। सो ये आ गया 45 अपॉन 2 मिनट, लेकिन अभी भी ये देखो होल नंबर की फॉर्म के अंदर नहीं आया, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया। तो इसे अगेन डिवाइड करना है, जैसे हमने डिग्री को किया था उसी प्रकार मिनट को। सो 2 है, अब की बार 2 2 2 जा 4, फिर आया 5 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अभी तक ये सारा डिग्री मेजर के अंदर चल रहा है, ये जो फाइनल आंसर आएगा वही डिग्री मेजर होगा। 39 डिग्री प्लस ये आ गया 22 मिनट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो यानी 1/2 मिनट, ठीक है। अब देखो डिग्री के अंदर भी आ गया, मिनट के अंदर भी आ गया, अब इसे कर देते हैं सेकंड के अंदर चेंज। सो क्या हो जाएगा, ये 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ इंटू मिनट को सेकंड के अंदर करते हैं तो क्या होगा, इंटू 60, और ये आ गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। ये जो रफ है वर्क, ये हम इसे रफ कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस ये क्या हो गया, 60 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। अब इसे देखो, अभी ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 30 जा 60, सो ये आ गया हमारे पास प्लस 30 सेकेंड। तो अभी हमारे पास होल नंबर की फॉर्म के अंदर आ गया, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर नहीं है, तो बस अब हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास डिग्री मेजर क्या आ जाएगा, 39 डिग्री, प्लस को हटा दो कोई जरूरी नहीं है, 22 मिनट्स और 30 सेकेंड, दैट्स योर आंसर। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं क्या किया है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है, फिर उसके बाद यहां तक तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके पास डिग्री अगर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है तो कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ जाए तो आपको डिवाइड करना होगा। फिर जो डिग्री सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी और जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको अपॉन डिवाइजर करके रख दो, फिर वो हम मिनट के अंदर चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 करेंगे, फिर उसे हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो फ्रैक्शन पार्ट में बचेगा यानी रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर बचेगा उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो हम इस प्रकार से कर देंगे, अगर वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तो हम डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि बस हमारे पास सेकंड का लास्ट ऑप्शन है। पहले हमारा काम करना होता है डिग्री, फिर मिनट और सेकंड, बस फिर उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं है, आगे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, साथ साथ नोट करते रहे आप या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है -4, ठीक है, -4 हमें डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा था, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम माइनस को नेग्जिबल करेंगे, बाद में लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रेडियन मेजर हम क्या लेते हैं, टेक रेडियन इज इक्वल्स टू 4। सो रेडियन की जगह पुट करेंगे, सो 4 इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इनटू डिग्री। डिग्री में हमें फाइंड करना है, सो डिग्री को एक साइड रखो, सो 4 अपॉन 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दो, सो 4 अपॉन 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22/7 इक्वल्स टू डिग्री।
ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 180 डिग्री इंटू 7/22 विच इज इक्वल्स टू डिग्री। अब इसके बाद देखो 2 1 जा 2 2 2 11 जा। अब और क्या कैंसिल होगा? अब और तो कैंसिल होना मुश्किल है, ठीक है। अब कैलकुलेशन का पार्ट है 2 18 2 जा 36, तो ये हो गया 360 और 360 इंटू 7 करो 360। थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं। 7 0 7 6 जा 42, कैरी आ गई 4 7 3 जा 21 21 प्लस 4 25, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे 2520 अपॉन 11 डिग्री। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आएगा, यानी हमें पूरा तंग करेगा ये, ठीक है। पूरा तंग करने का इसका मकसद है। तो ये भी देख लो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर आ गया, तो इसे हम डिवाइड करेंगे अब। सो 2520, बस 3 स्टेप याद रखो, डिग्री, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड, बस फिर उसके बाद हमें चाहे तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में, हमें कोई मतलब नहीं है। सो 11 2 जा 22, 32 आ गया, अगेन 22 9, अब क्या ले 0 आ गया ये, सो 9 99 रिमाइंडर बच गया होगा। सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसे लिख लेते हैं 229 डिग्री प्लस से लगाते जाते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। वैसे कोई लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं कि प्लस लगाओ, समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं। और ये क्या बच गया, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अब आपको साथ साथ नोट करते रहना है 1/11 डिग्री, ठीक है। थोड़ी इसके अंदर मुझे लगता है कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो साथ साथ नोट करते रहना। सो 1/11 डिग्री आ गया। अब ये जो डिग्री आया ये तो अपना सही रह गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ये 1/11 डिग्री है, इसे मिनट में बदल देते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60, ये आ गया मिनट के अंदर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 229 डिग्री प्लस ये आ गया 60/11 और ये आ गया मिनट। अरे ये क्या, ये भी वापिस आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, तो डिवाइड करो भाई, 60 को 11 से करो। सो 11 5 जा 55, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 5। क्या आ गया हमारे पास 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस क्या बच गया 5/11 मिनट, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहना। अब ये देखो मिनट के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया हमने, अब इसे सेकंड में चेंज कर देते हैं। सो क्या हो जाएगा देखो जरा ध्यान से, 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, मिनट से सेकंड के अंदर जाते हैं तो इंटू 60 करते हैं, ये आ गया सेकंड के अंदर। अब देखो सोल्व करते हैं सेकंड वाले को, यानी हमारी दो चीज तो हो गई, डिग्री हो गया, मिनट हो गया। अब सेकंड की खबर लेते हैं। सो ये आ गया 5 मिनट प्लस ये आ गया देखो 6 5 जा 30, तो ये आ गया 300/11 मिनट, ठीक है। अरे ये क्या, आपकी बार तो इसने भी काम कर दिया, वरना जो फर्स्ट पार्ट था वहां ये खत्म हो गया था, पूरा कैंसिल हो रहा था, लेकिन 300 और 11 कैंसिल नहीं हो रहे, तो इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। और अब की बार सेकंड के उसके बाद हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो आप डेसिमल लगा के करना इसे। अब सो 300/11 को डिवाइड किया तो क्या आएगा देखो। सो 11 2 जा 22, ये आ गया 880 और फिर 11 7 जा 77, ये आ गया 3, डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 0, 27.2, ये आ गया 22। तो ये इस प्रकार से ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया 27.2 इस फॉर्म के अंदर आया, तो हम राउंड ऑफ करके क्या लेंगे 27 ही। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फाइनल डिग्री मेजर है वो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। सो प्लस को हटा दो अब, और लेकिन यहां भी देखो माइनस का, तो ये क्या आएगा -229 डिग्री
प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड। सो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ आप नोट करते रहें। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। दो पार्ट हमने कर लिए हैं, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है, वही सेम है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है 5 पाई अपॉन 3। अब ये देखना, ये थोड़े इजी होंगे, ये इजी होंगे। कैसे होंगे देखो, रेडियन मेजर हमें क्या दे रखा है, पुट कर दो यहां 5 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। हमें डिग्री मेजर में फाइंड करना है तो डिग्री को बस एक तरफ रखो और बाकी को एक तरफ कर दो। सो 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री। लगभग तो समझ गए होंगे कि ये इजी कैसे है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। सबसे मेन बात ये है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया 60। सो डिग्री मेजर क्या आएगा हमारे पास, डिग्री इज इक्वल्स टू 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सॉल्व हो गया। अगर ये उसी फॉर्म के अंदर आता, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर, तो बस वही डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड वो करते हैं, लेकिन ये हो गया भगवान की कृपा से इजीली। फोर्थ देखो, रेडियन मेजर दे रखा है तो पुट कर देते हैं बस 7 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। डिग्री को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ भेज दो। 7 पाई बाय 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल्स टू डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो ये आ गया हमारे पास डिग्री मेजर, क्या आ गया 7 3 जा 21। सो 210 डिग्री। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास, अगर हमारे पास डिग्री मेजर दिया हो तो हम रेडियन मेजर निकाल सकते हैं, रेडियन मेजर दे रखा हो तो डिग्री मेजर निकाल सकते हैं, केवल एक फॉर्मूले से ये। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक कोई पहिया है जो 1 मिनट के अंदर 360 बार रिवॉल्व हो रहा है, यानी उसने 360 बार रिवॉल्यूशन किया है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, रेडियंस में हमें बताना है, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर वो कितने रेडियन से घूमेगा, ये हमें बताना है। तो देखो, जो हमें गिवन दे रखा है वहां से शुरू करते हैं। एक जो पहिया है वो 360 रिवॉल्यूशन लेता है 1 मिनट के अंदर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 रिवॉल्यूशन। ये हमारे पास गिवन है भाई। हमें किसके अंदर बताना है, 1 सेकंड में बताना है कि कितना रिवॉल्व करेगा। और 1 मिनट में हमें पता है कि कितने होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 360 रिवॉल्यूशन। क्लियर है ये, 1 मिनट को ये भी तो मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड। अब 1 सेकंड में बताना है तो यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन। इतने रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। 60 सेकंड में अगर 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो 1 सेकंड में 360 अपॉन 60 होंगे। 5th 6th में बताया जाता है आपको। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन लेगा वो, 6 रिवॉल्यूशन। यानी 1 सेकंड में वो कितनी बार रिवॉल्व हो जाएगा, 6 बार रिवॉल्व हो जाएगा। अब देखो, हमें क्या बताना है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। रेडियंस में हमें बताना है कि कितना होगा। अब देखो, एक मुझे बात बताओ, अगर वो 1 बार रिवॉल्व होगा, मान लो कि ये अगर एक हमारा व्हील है, ये अगर एक व्हील है, अगर ये पूरा 1 बार रिवॉल्व होता है तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हो रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं। अगर अब ये 6 टाइम्स रिवॉल्व होगा, यानी 6 रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 6 इंटू 360। तो वही करते हैं। सो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 6 इंटू 360। सो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा आप देखो। सो ये आ गया हमारे पास 360 और 6 को कर देते हैं 6 6 जा 36, कैरी आ गई 3,
6 3 जा 80, 90, 20, 21, तो ये आ गया 2160 डिग्री। तो 1 सेकेंड के अंदर वो इतना एंगल्स बनाएगा। ये तो हमने निकाल लिया डिग्री के अंदर, हमें तो वही किस में बताना है, रेडियन के अंदर। अब देखो डिग्री के अंदर आ गए हमारे पास, तो रेडियन में आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू एंगल। इंटू डिग्री लिखो या एंगल लिखो, एक ही बात है, इंटू डिग्री। सो पुट कर दो यहाँ पे, रेडियन में फाइंड करना है। सो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री कितना आया हमारे पास, 2160 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, अब इन्हें कैंसिल करते हैं। 2 9 जा 18 और ये आ गया 108। अब 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। सो हमारे पास रेडियन मेजर कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास 1 सेकंड के अंदर जो ये व्हील है ये कितना रोटेट करेगा, 12 पाई रेडियन। ठीक है, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है। या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।